नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में एक कदम और आगे। आज एक कहानी जिसका शीर्षक है लालच बुरी बला है। एक शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करें तो बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है। यह सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। एक बार उस लालची के घर में बहुत बड़े चमत्कारी संत का आगमन हुआ। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दिए दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहां यह दिया बुझ जाए वहां की जमीन को खोद लेना, वहां तुम्हें काफी धन संपदा मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और उस दिए को लेकर पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहां यह दिया बुझ जाए वहां की जमीन खोद लेना, तुम्हें मनचाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। और उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहां की जमीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने यह दिया ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। यह कहकर संत तो चले गए। लालची व्यक्ति उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूरब दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक गागर मिली। सोने चांदी पैसों से मिली एक गागर। वह बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यहीं रहने देता हूं, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। यह सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर दिया बुझ गया। वहां उस आदमी ने अब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए कि दक्षिण दिशा के उक्त स्थान पर क्या है। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो गया था और अधिक धनी होने के लिए उसकी लालसा बढ़ते गई, उसकी लालच बेहद बढ़ते गई। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर रुक गया। उसने वहां की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पोटियां मिली। उसे हीरे मोती से भरी 2 पेटियां मिली। वह आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा कि अगर इन 3 दिशाओं में इतना धन है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज्यादा धन होगा ही, जिसके लिए वो सन्यासी ने मुझे मना किया है। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर
जाने के लिए मना किया। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहता हूं। उसके मन में आया कि हो सकता है कि उस दिशा का धन संपत्ति स्वयं रखना चाहता है। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अधिक से अधिक धन की लालसा की लालच ने उसे पागल कर दिया था। अगले दिन उसने चौथा दिया जला ही लिया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि यह महल उसके लिए ही है। वह अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी यहीं लेकर आकर रखेगा और ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। किसी कमरे में सोने के कीमती से कीमती आभूषण पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरे में भी बेअंत धन से भरे हुए थे। वह आदमी चकाचौंध हो जाता है और अपने भाग्य को शाबाशी देता है। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उस कमरे में चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहां कैसे पहुंचा। कि उसने पूछा कि तू यहां कैसे पहुंचा। बूढ़े ने कहा, ऐसा कर, यह जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूं। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची जोर से हंसने लगा और लालची आदमी की ओर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा, ना ना, चक्की चलानी बंद ना कर। फिर बूढ़े ने कहा, यह महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलानी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय तक रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लगा और अपने किए पर पछतावा करने लगा। इसलिए लालच बुरी बलाए कविता सार्थक होती है। और भी इसी तरह की कहानियों जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।